ये वीडियो हर उस राशन कार्ड धारी के लिए है जिसे सरकार के तरफ से राशन मिलता है। और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एक व्यक्ति को कितना राशन मिलना चाहिए, एक व्यक्ति का राशन से संबंधित उसका क्या अधिकार है, और यदि उस व्यक्ति को उसका अधिकार नहीं मिलता है तो वो कहाँ पे किस तरह से घर बैठे ही कंप्लेन करके अधिकार छीनने वालों की कुर्सी हिला सकता है। और हिलाना तो हिलाना है, उसके जॉब तक भी जा सकता है यदि वो आपके साथ डिसरिस्पेक्ट करता है। सिस्टम मस्ट आंसर विद रवि प्रकाश। नमस्कार, मैं रवि प्रकाश तिवारी सिस्टम मस्ट आंसर के इस नए सीरीज में आरवी डिस्कशन पर स्वागत करता हूं। चलिए हम बताते हैं आपको राशन कार्ड के बारे में, आपका अधिकार के बारे में। सबसे पहले कुछ चीज़ों को ध्यान से समझिए। राशन कार्ड जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA के अंदर आता है, जिसका उद्देश्य है कि हर एक गरीब व्यक्ति को राशन मिले, क्योंकि राशन एक ऐसा चीज़ है जो इंसान को मिलना ही चाहिए, ये एक बेसिक नीड है। लेकिन यदि कोई भी राशन डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके आसपास, आपके गांव, आपके शहर, आपके इलाका का है, या फिर कहीं भी, आज तो राशन आप वन नेशन वन राशन हो गया है, कहीं भी राशन आप ले सकते हैं, लेकिन आपको राशन नहीं दे रहा है, तो आपके पास क्या क्या हक है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझिए कि एक व्यक्ति को 5 केजी राशन मिलना ही चाहिए। कई चीज़ें हमारे आसपास देखने को मिलता है। कई बार राशन डीलर बोलता है कि आपके फैमिली में यदि 8 लोग हैं तो बोलता है कि नहीं, 2 लोगों का नाम कट गया है, जबकि नाम नहीं कटा होता है। उसका भी हम समाधान बताएंगे। कई बार ये बोलता है कि नहीं, 4 किलो ही या 3 किलो ही मिलता है, उसका भी हम समाधान बताएंगे। तो चाहे कोई भी आपके साथ मिसबिहेवियर होता है बिना किसी क्लियर कन्फर्मेशन के, तो इसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले जो है, भारत सरकार का एक मोबाइल एप्लीकेशन है राशन मेरा राशन, उस एप्लीकेशन के थ्रू भी कंप्लेन कर सकते हैं। या फिर तो इस राशन कार्ड के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आप क्या क्या कर सकते हैं इस वीडियो में मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप 1967 पे कॉल करके आप भारत में किसी भी इलाका में, चाहे बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, आप राशन कार्ड के डिपार्टमेंट में, यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कॉल करके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। या फिर आप उसी के ईमेल आईडी पर भी दर्ज करा सकते हैं। आपको हर एक इन्फॉर्मेशन हमारे स्क्रीन पर चलती हुई दिखाई देंगी। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि बिहार में या फिर किसी भी जगह से हैं तो आप और क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार जो है वो भी आपको अपनी तरफ से सुरक्षा प्रदान करता है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में मेरा राशन कार्ड नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद से इंस्टॉल करके प्ले स्टोर से उसमें अपना आधार नंबर डालना है। अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर का आधार नंबर डाल सकते हैं जिसका नाम राशन कार्ड से रजिस्टर्ड हो। लॉगिन करेंगे, आधार नंबर डाल के मोबाइल रजिस्टर पर जो होगा उस पर OTP आएगा। लॉगिन करके आपको देख सकते हैं वहाँ पे सबसे पहले कुछ चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप जाकर देख सकते हैं कि आपके फैमिली में कितने लोग जुड़े हुए हैं, उसके बारे में डिटेल देख सकते हैं। सबसे स्क्रीन पे आपको राशन कार्ड आपका दिखाई दे देगा। उसके बाद से आप इसके तहत जो है देख सकते हैं कि आपको राशन पिछले महीना मिला है कि नहीं मिला है। ट्रैक माई राशन, आपका राशन अभी कब मिलना है, कब नहीं मिलना है, उसके बारे में भी आपको यहाँ से जानकारी मिलेगी। माई ग्रेवियंस, जी हाँ, यही एक माई ग्रेवियंस एक तरीका है जहाँ पे आपके पास अगर कोई प्रूफ है, सबूत है, आप कंप्लेंट डालना चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के खिलाफ, तो आप वहाँ पे से कंप्लेंट डाल सकते हैं। और याद रखिए, जब आप कंप्लेंट डालेंगे ना, एक समय सीमा के अंदर में ही आपको जवाब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, नहीं, उसको वो तब तक वैलिड रहेगा क्योंकि आपको एक कंप्लेंट ID भी मिलता है। अब यहाँ से देखिए, आप अपने राशन कार्ड को जो है ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है। और सेल रिसिप्ट, यानी राशन कार्ड जो आपने लिया है उसका रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे खुद ब खुद लिखा रहता है कि कितना लोगों का आपके घर के, आपके फैमिली मेम्बर में कितना राशन मिलना चाहिए। सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपको उतना राशन मिल रहा है या फिर नहीं। कुछ चीज़ों को और समझिए। यहाँ पे अपने राशन कार्ड को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, या फिर अपने राशन कार्ड के जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको फीडबैक भी दे सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे ईमेल आईडी दिया गया है। इस ईमेल आईडी पर आप ईमेल करके भी अपना कंप्लेंट दायर कर सकते हैं, या फिर 1800 ऐसे करके यहाँ पे नंबर भी आपको दिखाई दे रहा होगा बिहार राशन कार्ड डिपार्टमेंट का, वहाँ पर भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। यदि आप और भी ज़्यादा कंप्लेंट डालना चाहते हैं, मतलब और भी तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं, तो SDO या फिर DO लेवल पे आप जो है एप्लीकेशन लिख करके, यदि आप ग्रुप में एप्लीकेशन लिखते हैं सामूहिक 2-3 लोगों के साथ, तो और बेहतर रहेगा, ताकि जो आपका कंप्लेंट है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो पाए। तो हर आपके इस कंप्लेंट के लिए उनको जवाबदेही और जिम्मेवारी तय करनी ही पड़ेगी, इसीलिए आपको जागना होगा। आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके नेशनल फूड
सिक्योरिटी एक्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी कंप्लेन कर सकते हैं, कंज्यूमर राइट्स की वेबसाइट पर। कई सारे रास्ते हैं, लेकिन रास्ते तभी दिखाई देंगे आपको यदि आप अपना आँख खोलेंगे, क्योंकि सोते हुए हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देता है, सपना के अलावा और कुछ नहीं दे सकते हैं। अगर इस दुनिया को असलियत में हमें बदलना है तो जागना पड़ेगा, और सिस्टम मस्ट आंसर इसी का काम करता है। हम सिस्टम मस्ट आंसर के तहत आप सभी तक वो सारी जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे जो आपका अधिकार है, जो आपकी हक है, ताकि आपके हक को कोई अपने घमंड की तरह दबा ना पाए और आपको कोई हरा ना पाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। देखते रहें आरवी डिस्कशन।